नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसलमेर आज एक नए महोत्सव के साथ रंग बिरंगी पोशाकों में यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में माहेश्वरी समाज के द्वारा जो जैसलमेरिया जो माहेश्वरी समाज है उनका एक अधिवेशन 8, 9, 10 3 दिन का रखा गया। तो उसमें आज 9 तारीख को यहाँ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक प्रकार की बैंड बजाने वाले, गाजे बाजे वाले, हाथी और हमारी जो देवी देवता है उनकी झांकियाँ, उनके साथ यह माहेश्वरी बेरा जो यहाँ माहेश्वरी समाज की धरोहर है, वहाँ से यह यात्रा निकलती हुई गढ़ीसर सर्कल के ऊपर से होती हुई और गढ़ीसर टोल के पास से होती, यह जो मैं स्थान खड़ा हूँ यह गुलास्तला रोड, हम इसे गुलास्तला रोड भी कहते हैं और किसी समय इस सड़क को बीन बाज़ार भी कहते थे। और यह गढ़ीसर रोड भी है, रेलवे स्टेशन रोड भी है और यह इलाका जो है मोडकी प्रोड़ का ऐतिहासिक नाम है। तो मैं आज यहाँ खड़ा था तो मैंने हमारे जो जैसलमेरी माहेश्वरी समाज है जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है, और माहेश्वरी समाज की जो यहाँ धरोहर है या जो यहाँ देन है उसकी हम अगर गणना करें तो शायद हम थक जाएंगे, हमें कई महीने कई वर्ष लग जाएंगे। जैसलमेर के जितने भी तमाम बड़े ग्राम, वहाँ के कुएं, वहाँ की बावड़ियाँ, वहाँ के जो आज के समय की धर्मशाला हैं, उस समय जो यात्रीगण आते थे, पथिक विश्राम करते थे, उनके लिए बनाई गई वह 12 दरियाँ या कह सकते हैं हमारी पठियालियाँ। तो माहेश्वरी समाज की जैसलमेर में न जाने कितनी धरोहरें हैं। उसी के साथ साथ माहेश्वरी समाज की कुल देवियाँ, वो भी जैसलमेर में हर तरफ उनके स्थान है। वॉइस ऑफ जैसलमेर में वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। विशु माता, सोडल माता, चामुंडा माता, खींवज माता और अनेकों हैं। तो उसी के साथ साथ हम अगर बात करें तो जैसलमेर में महादेव मंदिरों में भी माहेश्वरी समाज के बेरा में भी बने हुए हैं, गढ़ीसर में भी बने हुए हैं, सत्यनारायण भगवान मंदिर बना हुआ है। इस तरह से आज के जो समय के युग है, इस युग में आधुनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए माहेश्वरी सेवा सदन, भवन और कई अनेक, लेकिन मूल बात यह है कि माहेश्वरी समाज कालांतर में जैसलमेर सीमांत प्राकृतिक हम बात करें तो यहाँ की बारिश कम होना, यहाँ व्यवसाय कम होना, उसके चलते यहाँ से कई जातियाँ पलायन कर गई। कालांतर में पालीवाल, जैन, वह तो करीब करीब हम समझे तो पूरी की पूरी पलायन कर गई। लेकिन माहेश्वरी समाज एक ऐसा समाज था जिसने जैसलमेर को छोड़ा नहीं। बिल्कुल हाँ, आपको यही बात बताना चाहता हूँ, जैसलमेर को माहेश्वरी समाज ने आज भी कह सकते हैं उसका वो रिश्ता है जो अटूट रिश्ता है। तो वह जिसके चलते यह बार बार यहाँ पर माहेश्वरी अधिवेशन भी होना और जातीय समूहों के अनुसार अपने अपने सम्मेलन भी यहाँ होते हैं। जैसे पूर्व में बीसानी जो माहेश्वरी है उनके द्वारा भी यहाँ कार्यक्रम किए गए थे। तो इस तरह से यह जैसलमेर में इस कार्यक्रम का होना मेरे विचार से, मेरे मन मस्तिष्क से यह है कि हम कई चेहरे ऐसे देख रहे हैं जिसे शायद हमने पहले नहीं देखा और बाद में भी देखने को नहीं मिले। क्योंकि देखो, लोग न जाने कहाँ कहाँ रहते हैं, भारत के कई अनेक राज्यों में इनके व्यवसाय है। आज यह 3 दिन का समय जो निकाल के आए हैं, बड़ी मुश्किल से समय निकालना होता है। जो व्यावसायिक आदमी होता है उससे समय निकालना बड़ा
मुश्किल होता है। लेकिन इस आयोजन में और इसकी जो परंपरागत, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि जो हमारी कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है, साफा, चुनरिया साफा और सफ़ेद चोला पाजामा जो भी है, और उसमें थोड़ा बहुत नया लुक आधुनिक आता है। लेकिन जब हम उनको देखते हैं, महिलाओं के जो पीले लाल साड़ियाँ पहनी हुई, तो वह एक बहुत ही मेरे मन को अकल्पनीय खुशी दे रही है, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जैसलमेर के समस्त समाज और कई संस्थाएं, जैसे ये आपको खड़ी नज़र आ रही होंगी भारत विकास परिषद, तो इनके द्वारा फूल वर्षा की गई। हर गली के मोड़ से अनेकों जातियां जो अन्य समाज की है, उन्होंने इस माहेश्वरी समाज शोभा यात्रा अधिवेशन का स्वागत किया। दृश्य आप निरंतर देख रहे हैं, और यह सड़क जो है ये गुलासतला रोड है, तो इसके दोनों तरफ लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कुछ लोग आगे चलने वाले आतिशबाजी भी कर रहे हैं। कईयों ने यहाँ ठंडे की आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स जो कहते हैं अपन, कुल्फ़ी वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी, क्योंकि देखो सफ़र बहुत लंबा है, पीने के पानी की व्यवस्था। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ देखने को मिली, वाहन में जो नहीं चल सकता था वो यहाँ नहीं था। ठीक है, झांकियाँ ज़रूर उस वाहनों पर थी, लेकिन कईयों में हम देखते हैं तो टैक्सियों के बहुत बड़े एक समूह निकलते हैं, वह ऐसा नहीं था। इस विहंगम दृश्य को देखने वाले हर आदमी एक चर्चा कर रहे थे कि माहेश्वरी अधिवेशन पहले भी हुए होंगे, फिर होते रहेंगे, लेकिन यह जो माहेश्वरी अधिवेशन है, इसमें जो हमारे माहेश्वरी बंधुगण हैं, उनकी जो हम कह सकते हैं कि यहाँ आने की संख्या है, वह संतोषप्रद है, आनंददायक है। और इसी दौरान हम कह सकते हैं कई लोग कहाँ से आते हैं, पुराने लोग हैं, उनसे मिलना होता है। तो यह पूरा कार्यक्रम तो शायद मैं इसमें आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यह इनका एक सामाजिक कार्यक्रम है। इनका अपना जो जवाहर निवास है, वहाँ इनके मीडिया कर्मी वगैरह रखे हुए होंगे, उनके द्वारा और भी कई दृश्य दिखाए जाएंगे। मैं सिर्फ इनकी शोभा यात्रा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, शोभा यात्रा। तो यह जैसलमेर के एक कह सकते हैं सौभाग्य की बात है कि माहेश्वरी बंधु समय समय पर यहाँ हमारे से जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे भूतराज जी महेश बंधु यहाँ पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इनका भी अपना एक जैसलमेर में अपना महादेव का नारा है, जय महादेव के साथ। तो इस तरह से जैसलमेर आज भी अनेक रंगों से भरा है। लेकिन जब यह माहेश्वरी समाज आने के बाद जो यहाँ एक नई ऊर्जा, एक नई खुशी जो देखने को मिली है, शायद माहेश्वरी समाज हमेशा उम्मीद करेंगे कि यहाँ कई नए व्यवसाय आए दिन उतर रहे हैं, निकल रहे हैं। उनमें पुनः पुराने लोग आएंगे यहाँ जैसलमेर में, अपना पुनः एक नया कुछ करने की बात करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि यहाँ खनिज क्षमता, पर्यटन और कृषि जगत और अन्य भी कई जो माहेश्वरी समाज एक व्यावसायिक समाज है, तो उनके लिए यहाँ कई अपार संभावनाएं हैं। विंड एनर्जी और कह सकते हैं सौर ऊर्जा। तो इस तरह से कई लोग इसमें लगे हुए भी हैं और कुछ लोग और भी आएंगे। तो माहेश्वरी समाज बंधु जब जैसलमेर आता है, इस तरह के कार्यक्रम करता है, हमें बहुत खुशी होती है। कालांतर में हम पढ़ते हैं यहाँ की कई ऐसी जातियाँ हैं जो आज यहाँ देखने को नहीं मिलती है। बापेचा है और डेटिया, डकुटिया, चकुटिया ऐसी जाते हैं जिनके एक एक दो दो घर ही है। कई कालांतर में यहाँ से प्लान कर गए। प्लान करने का मूल वजह यही है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं था, बारिशें होती नहीं थी और जनसंख्या बिल्कुल सीमित थी। सीमांत क्षेत्र था। लोग कहते थे मालवा, जो आज का हम मध्य प्रदेश कहते हैं, वहाँ चले जाते थे। महाराष्ट्र को हम यहाँ का बराड़ कहते हैं, बराड़ चले जाते हैं। तो मुझे कई मेरे मित्र मिले जिन्होंने मुझे हाथ ऊपर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्योंकि
मैं यह वीडियो बना रहा था तो मेरी मुलाकात इनसे कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, होने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि मैं इनका सबका एक चित्रण ले रहा था। तो इस तरह से शायद जिन्होंने मुझे देखा है वो फिर मुझे आकर के मेरे यहाँ से मिलेंगे। मेरे साथ कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ मेरे गांव के हैं, मेरा गांव नाचना, वहाँ के भी कई मेरे बंधु यहाँ आए हैं। तो जैसलमेर अपने आप में एक मेला है, जैसलमेर खुद एक मेला है। यहाँ की जाति प्रथा, उनकी वेशभूषा, वहाँ के रंग रोगन, उनके रीति रिवाज और उनकी धरोहर है। जैसा मैंने कहा, उनकी धरोहर है जिनके बारे में मैं यही कहूँगा कि आज सार संभाल करने की ज़रूरत है। यहाँ इतनी धरोहरें हैं कि जैसे मैंने पूर्व में बताया है, कई छोटी छोटी तालाब, नालियाँ, और जो पुराने लोग थे वो अपने बाप दादाओं के पीछे कुछ स्मारक बनाते थे। जैसा मैंने पूर्व में बताया, छतरियाँ वगैरह आज धराशायी हो रही हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मेरा जो यह वीडियो है, यह देखेंगे, इसके साथ मेरी आवाज़ सुनेंगे, तो शायद इसमें कुछ ऐसे सवाल या मेरे विचार जो शायद इनको लगेंगे और उन पर यह ध्यान देंगे, क्योंकि वॉइस ऑफ जैसलमेर ने कई विषय उठाए हैं और समय समय पर इनके समक्ष रखे हैं। जी हाँ, तो अगर हम जैसलमेर शहर में भी बात करें तो अपार संपत्तियां हैं। और जैसा मेरे मित्र मेहता जी, आप स्वयं एक कह सकते हैं उस समय की बातें करेंगे तो उनके ननियाल, हमारे बिशानी परिवार, जो राजसी ठाट बाट कुछ पीछे के समय हमने भी देखा, लेकिन आज कालांतर की वो बातें रह गई है। और आज लोग व्यवसाय के लिए न जाने कहाँ चले गए। नेड़ाई, कन्नौई, देवा, मोहनगढ़, बड़ा गांव नाचना, तो यह बड़े बड़े गांव थे, इनमें कई लोग रहते थे और उनकी अपनी एक विरासत थी। जब यहाँ गणगौर का महोत्सव होता था राजकीय द्वारा, तो यहाँ के महाजन उस पूरे कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। क्योंकि आज लोकतंत्र प्रणाली है, राजकीय व्यवस्थाएं भी कम देखने को मिलती है। तो इस तरह से यह, तो इस प्रकार अगर हम बात माहेश्वरी बंधुजनों की करें तो बात जैसलमेर की नहीं। जैसलमेर वाले जब जैसलमेर से बाहर गए हैं तो इन्होंने राष्ट्र के लिए भी कई काम किए हैं। यहाँ जैसलमेर की, जैसे मैंने कई धरोहरें, प्राचीन धरोहरें बताई, नई भी बताई, लेकिन यहाँ माहेश्वरी जो हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है वो यहाँ बहुत बड़ी माहेश्वरी समाज की देन है। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में यह बहुत अच्छे स्तर पर इसका एक संचालन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जैसलमेर के हिसाब से बहुत सरकारी जो हमारी यहाँ जवाहर चिकित्सालय बना हुआ है उससे भी यह बड़ी हॉस्पिटल है। तो इस तरह से यहाँ जो मैंने दृश्य देखा, जो यहाँ के बारे में मुझे जानकारी थी वह मैंने यहाँ दिया। तो जैसा पूर्व में, तो हम अगर इतिहास में जाए तो यहाँ की कई ऐसी जातियाँ थी जो राजकीय शासकीय कार्यों में भी अपना हिस्सा लेती थी, मोहता, गोयदोनी। तो इस तरह से एक पूरा हमारा ये ताना बाना था। आज यह सभी जैसलमेर आए हैं, हम जैसलमेर वासी सभी इनका स्वागत करते हैं। वॉइस ऑफ जैसलमेर विशेषकर माहेश्वरी बंधुगण का स्वागत करता है। तो इस तरह से जब ये हमने यह पारंपरिक वेशभूषा देखी तो एक कह सकते हैं एक नया, मैंने पूर्व में भी कहा है, ऊर्जा का संचार हुआ। तो ये हमारी वह ड्रेस कोड है जो किसी समय शादी समारोह राजकीय कार्यों में हम जब शामिल होते थे तो पहनते थे। आज पुनः यही हमें देखने को मिला। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जब जैसलमेर में जैसलमेर के माहेश्वरी बंधुगण आते हैं, यहाँ कार्यक्रम करते हैं, तो जब हम ये दृश्य देखते हैं तो एक मन पुनः पता नहीं कितनी बार मेरे मन की बातें बता रहा हूँ, प्रफुल्लित हो रहा है। तो मित्रों, ऐसे कार्यक्रम होते रहें। हाँ, अभी जो वर्तमान में है सभी समाज अपना अपना कार्यक्रम करता है,
पुष्कना ब्राह्मण समाज भी अपना कार्यक्रम करता है, दर्जी समाज भी करता है, सोनार समाज भी करता है। तो इस तरह के यह कार्यक्रम यहाँ संचालित होते रहे। हम जैसलमेर वासी, हमारे जो यहाँ के लोग बाहर व्यवसाय करते हैं, उनके इस अवसर के माध्यम से दर्शन करते रहे, उनका मेल मिलाप होता रहे। तो यही हमारी कामना है। तो इस तरह से जब भी जो भी कार्यक्रम जैसलमेर में होता है, वॉइस ऑफ जैसलमेर आपको समय समय पर बताता रहता है। चूँकि कई ऐसे लोग हैं आज के समय में शारीरिक समस्याओं से, तो वह पहले ही पुनः गंतव्य स्थान पर पहुंच गए टैक्सियों के द्वारा। अन्यथा यह जो शोभा यात्रा है वह शायद बहुत लंबी और बड़ी होती। फिर भी जो भी था बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और हृदय को छूने वाला। माहेश्वरी समाज को पुनः वॉइस ऑफ जैसलमेर एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता है। और मैं शायद भूल गया कि जो हमारे लक्ष्मीनाथ जी है, आराध्य देव, उनका 56 भोग यानी कि उनकी जो महिमा के लिए वहाँ भोग किया जाता है। सो माहेश समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। शायद वर्ष भर में ना जाने कितनी बार 56 भोग करवाता है। यही हमारी परंपराएं, व्यवसाय होता रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन जो है वो इस तरह से मिलते रहे, मिलाते रहे। बस यही कामना हम करते रहे। तो यह जो भी संचालन होगा, उनके जब भी चित्र हमारे पास आएंगे तो शायद हम और साझा आपके साथ करेंगे। चूँकि यह निजी इनका कार्यक्रम है, वहाँ के दृश्य शायद समारोह के हम शायद आपको साझा न कर पाए, या करेंगे तो देखेंगे भविष्य में। तो हमने जो शोभा यात्रा देखी उसका पूरा वृतांत आपको सुनाया। मेरे गांव के मौजूद मेरे जो वृद्धजन है वह भी यहाँ हाजिर रहे, वह भी मेरे पास आए, मेरे से मिले और उन्होंने खुशी जाहिर की कि मुझे यह चित्र भेजना। मुझे दे इजाज़त। जय हिंद।